राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि वो जल्द ही दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास से नकदी बरामद होने के बाद सभापति ने सोमवार को सदन के नेता जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक बैठक की। बैठक में धनखड़ ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी सीजेआई ने अपनी सामग्री को सार्वजनिक डोमेन में रखा है और न्यायालय के साथ कुछ भी छिपाए बिना इसे साझा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की जो अस्वस्थता है उसे मिटाने की जरूरत है ताकि ऐसी स्थिति दोबारा ना आ सके। न्यायपालिका से संबंधित मामले पर सोमवार को सदन के नेता जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक बैठक हुई, जिसके बाद सभापति धनखड़ ने कहा कि हमारे बीच न्यायपालिका के मन में उठने वाले मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई और ये भी कहा कि खड़गे की ओर से इस मुद्दे पर सदन के नेताओं के साथ विचार विमर्श करने का सुझाव आया। हम तीनों की इस पर सहमति बनी है और इसके मुताबिक ही जल्द ही एक बैठक निर्धारित की जाएगी। वो राज्यसभा में सदन के नेताओं को इस पर निर्णय लेने के लिए आमंत्रित करेंगे। वहीं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी अधिनियम को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2015 के फैसले के मुखर आलोचक धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के मामले में न्यायपालिका की आंतरिक प्रतिक्रिया को सही दिशा में उठाया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और विधायिका जैसी संस्थाएं अपने उद्देश्य को सबसे अच्छे तरीके से तभी पूरा कर सकती हैं जब उनका आंतरिक तंत्र प्रभावी, तेज और जनता के विश्वास को बनाए रखने वाला होता है। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि ये पहली बार है कि न्यायपालिका के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने बहुत ही प्रभावशाली पारदर्शी तरीके से कार्रवाई शुरू की है, इसलिए समिति के परिणाम की प्रतीक्षा करना उचित होगा, क्योंकि इससे हमें अपने विचार के लिए संपूर्ण सामग्री प्राप्त करने में मदद मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने सोमवार को ही ये अहम फैसला लेते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा को तत्काल प्रभाव से सभी न्यायिक जिम्मेदारियों से हटा दिया। वहीं ये कदम ऐसे समय में उठाया गया जब उनके आवास से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की बात सामने आई थी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना के निर्देश के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने लिया। दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना ने दिल्ली हाईकोर्ट को ये निर्देश दिया कि जस्टिस यशवंत वर्मा को तब तक कोई भी न्यायिक कार्य न सौंपा जाए जब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं आ जाता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने शनिवार को एक 3 सदस्यीय इन हाउस जांच समिति का गठन किया था और समिति में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश अनु शिवरामन को शामिल किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की संस्तुति मिलने पर, रिकमेंडेशन मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से सोमवार को ये अहम कदम उठाया गया और एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया गया और इसमें कहा गया कि हाल की परिस्थितियों को देखते हुए माननीय श्री यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाता है जब तक कि अगला आदेश ना आ जाए। और इससे पहले खबर ये थी कि सोमवार के दिन दिल्ली हाईकोर्ट की कॉज लिस्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा को कोर्ट में मामलों की सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच नंबर 3 के प्रमुख के रूप में दिखाया गया है। हालांकि अब कोर्ट ने इस पर स्पष्ट कर दिया है कि जस्टिस वर्मा किसी भी सुनवाई में शामिल नहीं होंगे। तो अब नजर रहेगी ऑल पार्टी मीटिंग पे, जब सर्वदलीय बैठक होगी तो इस मामले पर क्या बातचीत होती है, सभी दल के नेता अपनी क्या राय रखते हैं, ये देखना बहुत ही अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।